अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो नस्ट एनईटी 1 का टेस्ट देने जा रहे हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को ना सिर्फ डेरिवेटिव में से आज जितनी भी शिफ्ट्स के अंदर एमसीक्यूज आए हैं वो करवाऊंगा, और आने वाले दिनों में जितने एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज आ सकते हैं वो सारे मैं आप लोगों के साथ डियर स्टूडेंट डिस्कस करूंगा। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने इसको मतलब जितने भी मेन एरियाज हैं ना कमिंग डेज में, वो सारे आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको खुद भी देखना है, दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। इसके अंदर आज के सारे डेरिवेटिव वाले एमसीक्यूज कवर होंगे डे 1 के, और इसके अलावा जो आने वाले दिनों में है वो भी मैं सारे आप लोगों से डिस्कस करूंगा। अब ये सुनिए, ये पहला क्वेश्चन है ना जिसमें वो कह रहा है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो हमारे पास ऑर्डर होता है ना डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से पता चलता है। तो अब हाईएस्ट ऑर्डर वाला डेरिवेटिव कितना है हमारे पास? ये थर्ड डेरिवेटिव है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट वाला है। तो हाईएस्ट ऑर्डर वाला डेरिवेटिव हमारे पास तीन है। अच्छा, एक हमारे पास यहाँ पे अगर वो डिग्री पूछता ना, तो हाईएस्ट ऑर्डर वाले डेरिवेटिव की जो पावर होती है ना उसको डिग्री कहते हैं। अब लेट्स सपोज अगर इस क्वेश्चन में हमसे डिग्री पूछी जाती तो वो 1 होनी थी। तो ये मेरा बेटा, आप लोगों ने इन चीजों को बड़े ख्याल से नोट रखना है, बड़ा इस चीज का ना ध्यान रखना है आप लोगों ने, ताकि किसी किस्म का आपको प्रॉब्लम ना। अब डियर स्टूडेंट्स, ये वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इसके अंदर आप लोग देखें तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको कैसे करना है, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनमें से आज आए भी हैं डे 1 में, और नेक्स्ट जिन बच्चों का भी टेस्ट होना ना, आपको इसी तरह के क्वेश्चंस वहां पे भी नजर आएंगे कमिंग डेज के अंदर। तो इस तरह का अगर कभी आप लोगों को गिवन हो ना फंक्शन जिसका आप लोगों ने डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है, लॉग ए बेस एक्स, तो इसका बेटा क्या तरीकाकार होता है, आप लोगों ने सिंपल याद रखना है, ये एक्स है, इसको भी 1 के नीचे लिख देना है, और उसके बाद मेरा बेटा जो आप लोगों के पास यहाँ पे बेस होगी ना, इसके साथ एलन लगा के इसको भी 1 से डिवाइड कर देना है। तो ये वाला फार्मूला आप लोगों ने नोट रखना है, इसमें किसी किस्म का आप लोगों ने अपने कंफ्यूजन नहीं होने देनी। अब आप देखें ना, सेम यही वाला क्वेश्चन, अब आप मुझे बताएं ये कैसे होगा। 1/x हो जाएगा, ठीक है, आज साथ मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे एक ही जगह पे 3 आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/x इंटू साथ में साथ एलन भी आएगा, तो 1/x मल्टीप्लाई बाय 1/ln 3। तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं हमारे पास बीटा इसका राइट आंसर है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा बेटा, ये डे 1 में भी इनमें से काफी आए हैं, और अभी आने वाले दिनों में भी आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पे मेरा बेटा वो मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। याद रखें, जब भी इस तरह का फंक्शन आ जाए ना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, उसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी हो तो फंक्शन की वैल्यू निकालने का ये वाला फार्मूला होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर अंडर रूट। मैक्सिमम वैल्यू के लिए ये होगा, और अगर मिनिमम वैल्यू पूछे तो इसमें आप लोगों ने बाहर नेगेटिव लगा देना है। साइन एक्स का कोफिशिएंट 1 ये ए होगा, और कॉस एक्स का कोफिशिएंट 1 ये बी होगा। तो अब हमसे वो मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, ए हमारे पास 1 का स्केयर, बी भी हमारे पास 1 का स्केयर, बाहर नेगेटिव लगा देंगे तो ये 2 अंडर रूट। तो इस तरह आप लोगों को शॉर्ट टेक्निक्स पास एजुकेशन सिस्टम के प्लेटफॉर्म से सिखाई जाती हैं। लॉन्ग मेथड से करेंगे तो टाइम ज़ाया होगा। आगे मेरा बेटा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो आपको कह रहा है ना, अब इसको ज़रा आप लोग देखें कि ये हमारे पास किस तरह से होगा। इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, ये भी बड़ा आसान है, मैं आपको इसका हिंट दे देता हूँ, आगे आप लोगों ने इसको कर लेना है। अब देखें ना, वो कह रहा है इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो मेरा बेटा डेरिवेटिव निकालने के लिए ना इसका ऊपर भी एलसीएम ले लें। ऊपर अगर मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ तो एक्स आ जाएगा, तो यहाँ पे एक्स प्लस 1 बन जाएगा, ठीक है। और इधर नीचे वाले का भी आप एलसीएम ले लें, तो इसका आप लोग एलसीएम ले लेंगे तो एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे एक्स माइनस 1, तो एक्स एक्स से कट जाएगा, तो आपके पास जो फाइनल वेरिएंट बचेगा वो भला क्या बचेगा, x+1/x-1। अब आगे आप लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगा के इसको सॉल्व कर लेना। आई होप आपको क्वेश्चन रूल लगाना आता है। क्वेश्चन रूल वाला क्या होता था, डिनोमिनेटर का स्केयर करते हैं, फिर डिनोमिनेटर वाला एज इट इज लिखते हैं, और ऊपर जो पहला फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव लेते हैं। x+1 का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, दरमियान में माइनस का साइन, पहला फंक्शन एज इट इज लिखते हैं, और अब नीचे वाले का जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है। आगे आप लोगों ने इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकाल लेना है। अब मेरा बेटा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। तो ये भी अब आप देखें ना मेरे बेटा, याद रखें एलन और ई फंक्शन एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं। ये कट जाएगा, पीछे सिंपल 3x बचेगा, और 3x का डेरिवेटिव क्या होता है 3, तो हमारे पास इसका सी राइट आंसर है। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर वो हमें कहता है मेरा बेटा y इक्वल टू कोसिकेंड की पावर 3/2x। तो इसका हमने डेरिवेटिव निकालना है। तो ये बेटा याद रखो, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सारे की पावर आ जाती है ना, जिस तरह अब ये कोसिकेंड x सारे की पावर 3/2 है, तो इस पे पहले पावर रूल लगता है, पावर पहले आ जाएगी, और ये जो आप लोगों को कोसिकेंड x नजर आ रहा है ना, इसकी पावर में से एक माइनस कर देंगे, और बाकी जो पावर के नीचे है ना ये कोसिकेंड, इसका फर्दर डेरिवेटिव। और फर्दर डेरिवेटिव कोसिकेंड का क्या होता है बताएं जी मुझे, कोसिकेंड एक्स का फर्दर डेरिवेटिव क्या होता है बताएं मुझे, माइनस कोसिकेंड एक्स और कॉट एक्स, वेरी गुड, माइनस कोसिकेंड एक्स और कॉट एक्स। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब बस इसको आप लोगों ने सॉल्व कर लेना है, 3/2 में से 1 माइनस करें तो क्या आता है भला,
टू आ जाएगा, 3 - 1 1/2, ठीक है। तो इसको आप मेरा बेटा अगर आप देखेंगे ना तो थ्री, ये माइनस, साथ में ये कोसिक एक्स कॉट एक्स पहले लिख लेता हूँ, ये देखें कोसिक एक्स कॉट एक्स, और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, कोसिक एक्स का अंडर रूट, क्योंकि कोसिक एक्स की पावर 3/2 में से 1 करेंगे तो अंडर रूट आ जाएगा और 2 आ जाएगा। अब ये आप देख लें आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है। तो इसको आप लोगों ने मेरा बेटा देख लेना है कि ये आप लोगों को -3/2 कोसिक एक्स कहाँ पे मिल रहा है, -3/2 कोसिक एक्स, तो ये हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, डेल्टा ऑप्शन में। तो मेरे बेटे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे ओरिजिनल पास पेपर्स के क्वेश्चन है, इनमें से डे 1 में भी आए हैं, कमिंग डेज में भी आपको इनमें से मिलेंगे। अब tan इनवर्स एक्स सारे का डेरिवेटिव, वैसे अगर आप देखते हैं ना तो tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, 1/1 + एक्स स्क्वायर, ठीक है। मगर अब tan इनवर्स एक्स के ऊपर अंडर रूट भी है, तो अब आप देखें tan इनवर्स एक्स सारे की पावर 1/2 है ना, तो इसका डेरिवेटिव कैसे हो जाएगा, पावर पहले आ जाएगी, tan इनवर्स एक्स पावर में से एक क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और ये पावर के नीचे जो tan इनवर्स एक्स है इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि 1/1 + एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो अब आप लोगों ने इसको चेक कर लेना है। अब ये 1/2 में से 1 करेंगे तो -1/2, वो नीचे जाके +1/2 हो जाएगा, तो tan इनवर्स एक्स में नीचे अंडर रूट भी लिख सकता हूँ, और साथ इसके क्या आ जाएगा, 1 + एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऊपर हमारे पास 1 है। तो ये अब आप लोगों ने देख लेना है कि आप लोगों को कहाँ पे ऑप्शन में मिलेगा, ठीक है। तो ये अगर आप देखेंगे तो आप लोगों को बीटा ऑप्शन में ये राइट आंसर मिलेगा। अब मेरे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ, जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाए, जब भी हमारे पास क्या हो, वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाए, तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या कम करना है, इसको y के इक्वल लेट करना है। ये मेरे बेटा देखो हमारे पास क्या आ गया भला, y = 1/x की पावर x है ना, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो आप लोग क्या कम करेंगे, दोनों तरफ ln अप्लाई करेंगे, ठीक है, दोनों तरफ क्या अप्लाई करेंगे, ln। जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो दोनों तरफ ln अप्लाई करेंगे। अब जो हमारे पास लोगारिथम का लॉ है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ये जो पावर होती है इसको हम पहले लिख लेते हैं, पावर को हम क्या लिख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये दो फंक्शन हमारे पास बन गए। बल्कि अगर मैं लॉ की एक और प्रॉपर्टी लॉ की यूज़ करता हूँ ना, तो वो अगर आप देखें ना, तो ये जो डिवीजन होती है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, आसानी के लिए। जो डिवीजन होती है उसको मैं सब्ट्रैक्शन में भी लिख सकता हूँ। तो अब मेरा बेटा अगर आप देखते हैं ना, तो ये ln 1 तो हो जाएगा 0, तो ये मेरे पास बनेगा ln y = x × 0 - ln x, ये बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से अब अगर आप देखते हैं तो ये ln y = -x ln x, ठीक है। क्या बच जाएगा, -x ln x। तो यहाँ से अब आगे आप इसका डेरिवेटिव ले लें, ln y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/y, y का मजीद क्या हो जाएगा, dy/dx, और इधर आप लोग क्या काम कर लें, इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगा लें, ठीक है, -x एज इट इज लिख लें, एक्स का डेरिवेटिव 1/x हो जाएगा, ठीक है, प्लस का साइन, अब ln x एज इट इज, और -x का डेरिवेटिव -1, ठीक है। तो आगे बस अब इसको सॉल्व कर लेना है आप लोगों ने, ये x से कट जाएगा, तो यहाँ से अब अगर आप देखेंगे dy/dx मैं इधर ही रहने देता हूँ, तो ये y डिवाइड हो रहा था उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा -x - ln x, ठीक है। तो -1 - ln x, ठीक है। तो यहाँ से अब आप y की वैल्यू बैक पुट करें, y आपके पास किसके इक्वल था, y आपके पास था 1/x की पावर x, ठीक है। तो y आपके पास कितना आ जाएगा, 1/x की पावर x। तो थोड़ा सा अगर आप इसको और सिंप्लीफाइड करते हैं मेरे बेटा, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, देखें ना, बिल्कुल इजीली सॉल्व हो रहे हैं, कोई इससे परेशान नहीं होना होता। तो ये y क्या आ जाएगा, 1/x की पावर x, और साथ हमारे पास क्या है, -1 - ln x, ठीक है। तो ये ऑप्शन में देख लें, ये वाला ऑप्शन आपको मिल रहा होगा, आई होप, -1 - ln x, ये अब आप देखें ना, ये आपको ऑप्शन मिल गया अल्फा, ठीक है। तो ये हमारे पास राइट आंसर है। अब मैं नेक्स्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डेरिवेटिव के, जो आज डे 1 में भी इनमें से ही आए हुए हैं, और आगे आने वाले डेज में आपको इसमें से नजर आएंगे। अब मेरे बेटा देखो, ई की पावर ई का डेरिवेटिव निकालना है, तो ये बेसिकली कांस्टेंट ही है, ई की वैल्यू भी आपको पता है 2.718 होती है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है। तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। अब मैं मेरा बेटा अगर नेक्स्ट मूव करता हूँ, तो आगे हमने देखना फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ई की पावर एक्स की पावर -3। ए की पावर वाले फंक्शन का जब भी डेरिवेटिव लेना हो तो वो एज इट इज लिखते हैं, फिर पावर के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं। अब x की पावर -3 है तो -3 पहले आ जाएगा, और x की पावर -3 में से एक -1 करेंगे, तो ये e की पावर x की पावर -3, और ये बन जाएगा -3 x की पावर -4। तो ये अब आप लोगों को इधर ऑप्शन में नजर आ जाएगा, ठीक है। इसका ये राइट ऑप्शन में थोड़ी मिस्टेक है, ये वाला हमारे पास इसका राइट आंसर है। अब बेशक इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, e की पावर x की पावर -3, साथ -3, और x की पावर 4 नीचे जाके प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका राइट आंसर है, ठीक है। आई होप अब आप लोगों को इसका पता चल गया कि कैसे करना है, e की पावर वाला फंक्शन एज इट इज, और फिर जो भी ऊपर पावर में लिखा हुआ उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना है।
अच्छा जी, आगे बेटा मैं अगर आपको बताऊं ना, तो ये चेन रूल से क्वेश्चन होगा। x इक्वल टू 3t है और ये y इक्वल टू 8t है। तो अब जिस तरह भी तीन वेरिएबल आ जाए ना, जिस तरह x y और t ये तीन वेरिएबल आ रहे हैं, तो उनको मेरा बेटा हम किससे करते हैं, चेन रूल से। जैसे अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t अगर मैं निकालता हूं, तो dx ओवर dt मेरे पास कितना आ जाएगा, वो अगर आप देखेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू t निकाल रहे हैं ना। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t अगर मैं निकालता हूँ इधर से, ये इधर से, ठीक है, तो ये dy ओवर dt इक्वल टू a आ जाएगा। ठीक है, अब मैं अगर मेरा बेटा मैं चेन रूल लगाता हूँ, तो वो क्या था, डी वाई ओवर डी एक्स, ये किसकी इक्वल है, डी वाई ओवर डी टी मल्टीप्लाई बाय डी टी ओवर डी एक्स। ठीक है, ये हमारे पास था। तो यहाँ से अब आप देखें, डी वाई ओवर डी टी मेरे पास कितना आया, ए, और ये आपने निकाला है डी एक्स ओवर डी टी, इधर है डी टी ओवर डी एक्स, इसको रेसिप्रोकल करके लिख लें। ठीक है, तो ए बाई थ्री आपके पास इसका आंसर आएगा, जो कि बी ऑप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट वो कहता है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हमें पता है मेरा बेटा कॉज एक्स होता है। ठीक है, तो बीटा इसका राइट आंसर है। और डेरिवेटिव में से आपको इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। डेरिवेटिव ऑफ जीरो, जीरो का डेरिवेटिव जीरो ही होता है। डेरिवेटिव चेंज को कहते हैं, तो जीरो में क्या चेंज आना है। अच्छा, आगे मेरा बेटा वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिशियन गेव दी नोटेशन। तो ये मुझे बताएं कि किस मैथमेटिशियन ने ये नोटेशन दी थी। ये जो टेबल है ना आप लोगों का मेरा बेटा, इसको आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से करना है। इस टेबल में से तो ये आप लोग अगर देखेंगे ना, तो ये हमारे पास साइंटिस्ट था जिसने ये वाली जो डेजिग्नेशन है डेरिवेटिव के लिए, ये इस साइंटिस्ट ने दी थी। ये टेबल याद कर लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें से जरूर क्वेश्चन है। तो डेरिवेटिव इंशाल्लाह आप लोगों का इसी में से ही होगा। अब आगे वो कहता है डेरिवेटिव ऑफ साइन टू एक्स। तो साइन टू एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस टू एक्स और टू एक्स का मजीद टू। ठीक है, तो कॉस टू, ये बेटा जिन एरियाज में से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, जो जो वो सारे मैं आपको बता रहा हूँ, कमिंग डेज के लिए ये बड़े इंपॉर्टेंट है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल इज द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। जब भी आपसे इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में पूछे जाए ना, तो पहला डेरिवेटिव लेके उसको ग्रेटर देन जीरो रख के एक्स की वैल्यू निकाल लें। अब इस फंक्शन का मैंने बताना है ना कि इंक्रीजिंग किस पे होगा, इसका डेरिवेटिव लें। टू एक्स स्क्वायर का टू एक्स हो जाएगा माइनस सिक्स एक्स का माइनस सिक्स, तो फाइव का जीरो, ये पहला डेरिवेटिव आ गया। इसको ग्रेटर देन जीरो करें, जिस इंटरवल में एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा वहां पे फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा टू एक्स ग्रेटर देन सिक्स, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन थ्री, तो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन थ्री पे हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग होगा। आगे वो कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ एल एन ई। एल एन ई मेरा बेटा वन होता है, वन का मैं डेरिवेटिव लूंगा तो जीरो आ जाएगा। तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें आप लोगों को मैक्सिमम क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं शॉर्ट टाइम में, तो आप क्या को लोगों का टाइम भी सेव किया जाए। तो यही पास एजुकेशन सिस्टम है कि थोड़े टाइम में आपको मैक्सिमम चीज़ें करवाई जाती हैं, ना कि तीन तीन घंटे में अंदर से 50 एमसीक्यूज। अब ये मेरा बेटा आप देखें ना, हमने tan एक्स अंडर रूट का डेरिवेटिव निकालना है। हमने किसका डेरिवेटिव निकालना है, tan एक्स अंडर रूट का। तो ये अब आप खुद ही देख लें, tan एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर। ठीक है, मगर यहाँ पे चूंकि एक्स अंडर रूट है, तो साथ एक्स अंडर रूट अगर उसके फर्दर डेरिवेटिव एक्स अंडर रूट का डेरिवेटिव ये होगा। आप बेशक इसको निकाल भी लें, एक्स की पावर वन बाई टू होती है ना, तो जब वन बाई टू पहले लिखेंगे, एक्स की पावर वन बाई टू में से एक माइनस करेंगे, तो वो माइनस वन बाई टू नीचे रूट। तो ये अब आप देख लें किस ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको इधर मिलेगा। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम मूव करें। डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स। तो ये मेरे बेटे इसका सिंपल डेरिवेटिव है, इसको भी आप लोगों ने नोट रखना है। तो ये सीधे सीधे फार्मूलाज आपसे पूछ लेता है। इसी तरह हाइपरबोलिक में भी आप याद रखें, कोसेक इनवर्स हाइपरबोलिक के क्या होता है, सीकन का क्या होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप लोगों ने इनको करके जाना है। आगे जो वो कहता है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसी को हम डेरिवेटिव कहते हैं। आगे कहता है डेरिवेटिव। अब जब भी मेरा बेटा याद रखो, कांस्टेंट की पावर आ जाएगी ना, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, उसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोगों ने बड़े ध्यान से समझना है कि जब भी आपके पास कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल हो, तो उसको पहले आप लोगों ने एज इट इज लिखना है, और बेस के साथ जो कुछ भी है उसके साथ एलन लगा दें, और पावर जो कुछ भी उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दें। अब ये थ्री की पावर टू एक्स है ना, तो थ्री की पावर टू एक्स को एज इट इज लिखें, साथ बेस में थ्री है उसके साथ एलन लगाएं, और पावर के साथ टू एक्स है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये तरीका आप लोगों ने याद रखना। अब ऑप्शन में देख लें आप, टू इंटू एलन थ्री, ठीक है, और थ्री की पावर टू ऐसी आपको कहाँ पे मिलेगा, तो ये आपको इधर मिलेगा अल्फा ऑप्शन में। ठीक है, अब जब वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल होगा, तो फिर दोनों तरफ एलन लें, जिस तरह एक्स की पावर एक्स है वाई की इक्वल रख के दोनों तरफ एलन लेके सॉल्व करें। मैं इस तरह के क्वेश्चन करवा चुका हूँ। अगर वेरिएबल की पावर कोई कांस्टेंट नंबर है, तो फिर सिंपल पावर रूल लगा दें, और अगर आपके पास कांस्टेंट के ऊपर कोई वेरिएबल आ गया, तो उसको एज इट इज लिखें, बेस के साथ एलन लगाएं, और पावर के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये मेरे बेटा शॉर्ट टेक्निक्स हैं, शॉर्ट कट्स हैं, जो आपको पता होने चाहिए। उसके बाद ये आगे वो कहता है अगर फंक्शन में एक्स और वाई वाली टर्म मिक्स होकर आ जाए, तो उसको इम्प्लीसिट फंक्शन कहते हैं, जिस तरह एक्स वाई प्लस टू एक्स स्क्र प्लस थ्री वाई स्क्र। तो ये हमारे पास इम्प्लीसिट फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है अगेन ये चेन रूल से होगा, इसको अब आप लोगों ने खुद करना है। इसका डेरिवेटिव निकालना है टू टी और थ्री टी स्क्र का। अगेन पहले को आप लोग वाई के इक्वल रख लें, और दूसरे को आप लोगों ने एक्स के इक्वल रख लेना है। ठीक है, तो इधर से डी वाई बाई टी टी निकल जाएगा,
ठीक है, और जो कि हमारे पास कितना आ जाएगा 2, और इधर से डी एक्स बाई डी टी निकल जाएगा जो कि कितना आ जाएगा 60। तो डी वाई बाई डी एक्सचेंज रूल लगा के आप लोगों ने वैल्यूज प्लग इन करके आंसर निकाल लेना है। ठीक है, आई होप अब आगे आप लोग कर लेंगे, इसमें कोई इतनी कन्फ्यूजन वाली बात नहीं। नेक्स्ट वो कहता है जी व्हाट आर दी टू नंबर्स हु सम इज 20। मेरा बेटा जब भी आपसे सम 20 दे के तो प्रोडक्ट मैक्सिमम पूछे ना, तो अब 20 सम है तो उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लें, वो 10 10 है, तो अब इन दो इक्वल पार्ट्स की प्रोडक्ट हमेशा मैक्सिमम होगी। इसके अलावा आप 20 के जो मर्जी दो पार्ट कर लें, 19 1 कर लें, 18 2 कर लें, 17 3 कर लें, 9 11 कर लें, किसी की भी प्रोडक्ट आपको मैक्सिमम नहीं मिलेगी जो कि 10 10 पे आपको प्रोडक्ट मैक्सिमम मिल रही है। तो शॉर्टकट आपको क्या बताया, अगर सम 20 है तो उनको इक्वल हाफ में डिवाइड करें, तो उन इक्वल हाफ की जो प्रोडक्ट होगी वो हमेशा मैक्सिमम होगी। यहाँ पे 10 10 आंसर है। आगे मेरे बेटे ये वाला भी क्वेश्चन आप देखते हैं ना, बिल्कुल सिंपल सा है। इसमें वो कहता है कि रिपल इन शेप ऑफ सर्कल आर प्रोड्यूस व्हेन अ स्टोन इज थ्रोन इन अ वाटर। वाटर में स्टोन को फेंका तो रिपल्स बनी। इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफेरेंस, तो वो जो सर्कल बन रहा है उनका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफेरेंस, बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफेरेंस डी सी ओवर डी टी होता है, वो 12 पाई है। ठीक है, वैसे सर्कमफेरेंस हमारे पास क्या होता है 2 पाई आर, और अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ, रेट निकालता हूँ डी सी ओवर डी टी, 2 पाई कॉन्स्टेंट है और आर का मजीद क्या हो जाएगा डी आर बाई डी टी। ठीक है, तो यहाँ से आप रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस निकाल सकते हैं। डी सी बाई डी टी आपको कितना गिवन है, ये 12 पाई, तो इधर आप लोगों ने 12 पाई लिखना है, इक्वल क्या है, यहां से अब आप देख सकते हैं 2 पाई, और इधर से हमारे पास क्या आ जाएगा डी आर बाई डी टी। तो यहां से डी आर बाई डी टी आपके पास कितना आ जाएगा, बताएं जरा मुझे कैलकुलेट करके। डी आर बाई डी टी आप लोगों के पास कितना आ जाएगा, तो ये बेटा बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, कोई इनमें प्रॉब्लम नहीं है। 2 पाई इधर जाके 12 पाई से डिवाइड होगा, तो डी आर बाई डी टी आपके पास कितना आएगा, मैं इधर लिखता हूँ। ठीक है, डी आर बाई डी टी हमारे पास आ गया 6 आ जाएगा। ठीक है, तो डी आर बाई डी टी भी मैंने निकाल लिया। आगे वो कहता है व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। एरिया हमारे पास होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर। तो इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया अगर मैं निकालूंगा तो वो डी ए ओवर डी टी हो जाएगा। ठीक है, पाए तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 आर हो जाएगा, और आर का मजीद डी आर बाई डी टी। बस अब यहाँ से आप लोगों ने सारी वैल्यूज प्लग इन करके आंसर निकाल लेने हैं। ठीक है, आर आपको कितना गिवन है 3, और डी आर बाई डी टी आपने कितना निकाला है 6। तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, और 7 आ जाएगा पाई। तो 36 पाई हमारे पास इसका आंसर रहेगा। कोई इसमें इतनी कन्फ्यूजन नहीं है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये। आप बेटा देख लें, मैंने आपको डेरिवेटिव के सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं। आगे वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिशियन, ये जी नोटेशन है ये आप लोगों ने देख ली। ये लिबनस था जिसने डी वाई बाई डी एक्स के बारे में कहा था कि डेरिवेटिव को इस तरह से डिनोट करना चाहिए। अब आगे नेक्स्ट कहता है जी जो डेरिवेटिव ऑफ 2 की पावर एक्स की पावर 5, ये 5 है यहाँ पे, तो इसके ऊपर 2 कांस्टेंट है, एक्स की पावर 5 के ऊपर पावर रूल लगा दें 5 माइनस 1, तो ये 10 एक्स की पावर 4 बनेगा जो कि डेल्टा ऑप्शन में मौजूद है। अब मैं बेटा आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर की तरफ लेकर जाता हूँ। आज डे 1 के सारे एमसीक्यूज और एक्सपेक्टेड आने वाले दिनों के मैं आपको करवा रहा हूँ। जी डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों के साथ ना इंटीग्रेशन में से आज डे 1 में कितने एमसीक्यूज आए थे वो सारे भी कवर करवाऊंगा, और नेक्स्ट इंटीग्रेशन के अंदर से आने वाले डेज में जो बच्चे भी नेक्स्ट एनईटी 1 का टेस्ट देने जा रहे हैं, तो आने वाले डेज में आप लोगों के किस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं वो सारे आपको करवाऊंगा। तो ये वीडियो डियर स्टूडेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप लोगों के साथ डे 1 के सारे एमसीक्यूज हम शेयर कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में भी जो एक्सपेक्टेड बन सकते हैं वो सारे भी आप लोगों से करवाए जा रहे हैं। अब आप देखें ना इंटीग्रेशन के अंदर ये वाला जैसे क्वेश्चन गिवन है कि इधर कौन सा फंक्शन होना चाहिए जिसकी इंटीग्रेशन आएगी एलन कोसिक एंड एक्स माइनस कॉट एक्स। तो मेरे बेटे याद रखना है आप लोगों ने, ये आप लोगों के पंजाब की टेक्स्ट बुक में जो पेज नंबर 135 आई थिंक है, वहां पे ये फार्मूलाज गिवन है, तो आप लोगों ने इनको बड़े अच्छे तरीके से कर लेना है। किसी किस्म का भी इनमें आप लोगों ने डाउट नहीं रखना। फार्मूलाज अपनी फिंगर टिप्स पे करने हैं, बल्कि कोशिश करें कि इनका कंपैरिजन करके करें। जैसे ये देखें ना साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉज एक्स, तो कॉज एक्स की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी। तो मतलब इस तरह करके ना आप लोगों ने कंपैरिजन करना है। ठीक है, आपस में साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स, तो इस तरह करके कंपैरिजन करके आप लोगों ने फार्मूलाज को करना है। तो इसका अब हमारे पास कौन सा राइट आंसर होगा जी, कोसिकेंड एक्स। उसके बाद जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन में वो हमें क्या कहता है, इस क्वेश्चन में वो कहता है कि आप लोगों ने इस इंटीग्रल को इवेलुएट करना है। तो इस इंटीग्रल को कैसे इवेलुएट करेंगे, आप नीचे आप लोगों ने क्या काम कर लेना है इसकी, नीचे अब आप लोग क्या काम कर मिड टर्म ब्रेक कर लें। ठीक है, आप लोग इसकी फ्रैक्शंस इसकी आप लोगों ने कर लेनी है, मिड टर्म ब्रेक कर लेनी है, और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे ये देखें ना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 है,
तो मैं अगर इसकी मिड टर्म ब्रेक करता हूँ तो ये -3x+2x-6 बनेगा। कॉमन क्या निकलेगा, x, ये आ जाएगा x-3 +2, इधर भी क्या आ जाएगा x-3। तो ये मेरा बेटा इधर x-3 कॉमन निकल गया और x+2, तो जो मैंने मिड टर्म ब्रेक की वो x-3 और x+2 बनी है। ठीक है, तो अब मैं इस नीचे वाले की जगह पे लिख सकता हूँ। मैं आपको जरा ये सॉल्व करके दिखाता हूँ। क्वेश्चंस बड़े इजी होते हैं, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, और इसके लिए आप लोगों को हमारा बैच ज्वाइन करना होगा, जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा रेलेवेंट तैयारी करवाई जाएगी। x-3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा x+2, ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसकी इंटीग्रेशन कर लें जी, तो कैसे होगी जी इंटीग्रेशन, क्या तरीका होता है, पार्शियल फ्रैक्शन में आपने क्या पढ़ा था जी, बिल्कुल। ए के नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा x-3 प्लस बी के नीचे क्या आ जाएगा x+2। ठीक है, तो अब आप लोगों ने इसकी इंटीग्रेशन कर देनी है। इसकी अब आप लोगों ने क्या कम कर देनी है, इंटीग्रेशन कर देनी है। तो इसको मेरा बेटा अब आप लोग थोड़ा सा इसको देख लें। ये सारी चीज़ अभी मैं इंटीग्रेशन का साइन नहीं भी अगर रखता तो मैं थोड़ा सा आपको ये सिंप्लीफाई करके देता हूँ। जैसे ये 3x+1/x-3 है ना, और साथ हमारे पास आ जाएगा a/x-3 प्लस b/x+2। ठीक है, तो हमारे पास इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लें। और एलसीएम हमारे पास क्या है, x-3 और x+2, उससे जब आप डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, x-3 x+2 एलसीएम से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3x+1, इधर आ जाएगा a x+2 और प्लस इधर आपके पास आ जाएगा b x-3। ठीक है मेरे बेटे, ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गई। तो यहाँ से अब आप लोगों ने a और b की वैल्यूज निकाल लेनी है। a और b की वैल्यूज कैसे भले निकालेंगे, पहले आप लोगों ने x+2 को 0 के इक्वल पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। तो वह x की वैल्यू -2 इधर पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इधर पुट करेंगे तो -5b, और इधर पुट करेंगे आप, तो इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाइड करेंगे ना, x+2 को 0 के इक्वल पुट करके, तो b आपके पास, आप लोगों के पास जो b मेरा बेटा आएगा, b आप लोगों के पास 1 आएगा। ठीक है, इसी तरह आप लोगों ने a की वैल्यू कैसे निकाल लेनी है, अब x-3 को 0 के इक्वल पुट करें, x की जगह पे जब आप लोग 3 पुट करेंगे तो a की वैल्यू 2 आएगी। तो ये b की वैल्यू 1 और ये b की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 2 ऊपर इस इक्वेशन में पुट करें अब आप। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को और करके दिखाता हूँ यहाँ पे। अब मेरे बेटा आप लोगों ने ध्यान रखना है, आप लोगों के पास ये था ना 3x+1/x-3 इंटू x+2, ये सारा इसके इक्वल आया था। तो अब आप a की जगह पे क्या पुट करेंगे, a की वैल्यू 2 थी, नीचे क्या आ जाएगा x-3, प्लस b की वैल्यू कितनी आई थी 1, नीचे क्या आ जाएगा x+2। अब इस सारे को इंटीग्रेट कर दें। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल आसान सा है। अब 2 बाहर निकाल लें, 1/x-3, अब इसकी पावर 1 है, ऊपर x का डेरिवेटिव भी है, तो इसका आ जाएगा ln इंटू x-3, प्लस 1/x+2 की इंटीग्रेशन आ जाएगी ln इंटू x+2। एक चीज़ याद रखें, जो 1/x, मैं आपको बताता हूँ ln x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, और 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है ln x। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अब ये अगर लिखा हुआ है 1/x-3, x का डेरिवेटिव 1 ऊपर मौजूद है, 3 का 0 है, तो 1/x-3 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी ln x-3। मतलब अपने आप से क्वेश्चन किया करें। आपको किसी चीज का नहीं ना पता चल रहा कि इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, तो आप अपने से क्वेश्चन करें कि ये किसका डेरिवेटिव है, तो फिर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप देखेंगे इसका डेल्टा राइट आंसर है। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा है। अच्छा जी, उसके बाद मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ, ये वाला क्वेश्चन देखें जी। इसमें हम हमें वो कहता है 1/x² + 1, इसकी अब हमने इंटीग्रेशन करनी है। तो अब अगेन देखें 1/1 + x², आपको नहीं पता चल रहा है इसकी इंटीग्रेशन क्या है, तो आप अपने आप से क्वेश्चन करिए किसका डेरिवेटिव है। एंड यू नो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है 1/1 + x²। ठीक है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 + x²। तो 1/1 + x² की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी tan इनवर्स है, और ऊपर इसमें लिमिट्स क्या लगी, अपर लिमिट 0 है, लोअर लिमिट्स इन्फिनिटी है। एंड वी नो कि पहले हमने इसमें कौन सी लिमिट पुट करनी होती है, अपर माइनस का साइन डाल के, फिर कौन सी लिमिट्स पुट करनी होती है, लोअर। तो tan इनवर्स 0 तो 0 ही हो जाएगा, मगर tan किस एंगल में इन्फिनिटी होता है, तो वो π/2 में। तो 0 - π/2 -π/2 इसका आंसर आएगा, जो कि मेरा बेटा बीटा ऑप्शन में मौजूद है। ऐसे आप लोगों को क्वेश्चंस पे ग्रिप होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी आपसे ये होंगे। अब ये वाला देखें, साइन एक्स फंक्शन है, आगे उसका कॉज एक्स डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, और साइन एक्स की पावर कितनी है 1/2। तो इंटीग्रेशन में आप लोगों ने एक रूल मेरा बेटा याद रखना है, जब भी आप लोगों के साथ फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है ना, तो फंक्शन के ऊपर इंटीग्रेशन का पावर रूल लग जाएगा। अब इंटीग्रेशन का पावर रूल क्या होता है, इंटीग्रेशन की फंक्शन की पावर में एक ऐड करेंगे और सेम पावर से डिवाइड कर देंगे +c। 3/2 ऊपर जाके 2/3 हो जाएगा, और ये साइन एक्स की पावर 3/2 हो जाएगा, और +c हो जाएगा, और ये बीटा ऑप्शन में मौजूद है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हीं में से इंटीग्रेशन डेरिवेटिव की आज रिपीट भी, और मैं आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा भी करवा रहा हूँ, ताकि जिन बच्चों का आने वाले दिनों में टेस्ट है वो भी क्लियर हो जाए। अब देखें, फाइंड द एरिया अंडर द कर्व। इस एरिया अंडर द कर्व आपने निकालना है, लिमिट उसने बता दी है 4 से लेके 1 तक। एरिया अंडर द कर्व आप लोगों ने बताना है, और आपको लिमिट उसने कितनी बता दी है 4 से 1 तक। तो ये मेरे बेटा अब कैसे होगा, ठीक है, ये बेसिकली कुछ इस तरह
से क्वेश्चन है, एक्स स्क्र प्लस वन, और इसका अब हमने क्या निकालना है, एरिया निकालना है। अपर लिमिट 4 है, लोअर लिमिट्स 1 है, तो बिल्कुल आसान सा इसका इंटीग्रेशन लें जी। इंटीग्रेट करने से हमें एरिया ही आ जाता है। एक्स स्क्र की इंटीग्रेशन हो जाएगी एक्स क्यूब ओवर 3 प्लस वन की हो जाएगी एक्स। मेरे बेटा देखो ना, वन किसका डेरिवेटिव होता है, एक्स का डेरिवेटिव वन, और वन की इंटीग्रेशन एक्स। और बाकी अगर एक्स की पावर कोई नंबर होगा तो उस पर इंटीग्रेशन का पावर रूल लगाना है, ठीक है। और अब हमारे पास लिमिट्स क्या है, 4 से लेके 1 तक। अब अगेन देखें, पहले मैं एक्स की जगह पे क्या पुट कर देता हूँ, 4, प्लस इधर भी एक्स की जगह पे क्या पुट कर देता हूँ, 4, और उसके बाद अब आप लोगों ने माइनस का साइन डाल के इसमें अब लिमिट पुट करनी है। इधर एक्स की जगह पे लोअर लिमिट्स आ जाएगी 1, और इधर भी लोअर लिमिट्स आ गई। आगे बस सिंप्लीफिकेशन है सारी। 4 का क्यूब कितना हो जाता है, 64/3, ठीक है। और ये प्लस 4 हो जाएगा, और माइनस का साइन डाल के ये 1/3 प्लस 1, ठीक है। और थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, तो ये बनेगा 64/3 प्लस 4, और ये इसका 1/3 प्लस 1 अगर आप करेंगे तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 3। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 3, 4/3। तो ये मैं कर देता हूँ -4/3, तो इसका एलसीएम 3 आ जाएगा। 64 माइनस 12 माइनस 4, तो 64 में से आप लोगों ने अब 16 को माइनस करना है। तो 64 में से ये 54 और फिर 6 करेंगे तो 48/3। बहरहाल आप लोगों ने इसकी देख लेनी है कैलकुलेशन वगैरह। तो ये 16 या इसके राउंड अबाउट इसका आंसर है। वैसे इसका आंसर आना चाहिए 24। तो ये अब आप लोगों ने ना कैलकुलेशंस खुद कर लेनी है। मैं थोड़ा सा अब आप लोगों को ये जल्दी में करवा रहा हूँ, मैंने मेथड आपको बता दिया है, ठीक है। मेथड मैंने आप लोगों को बता दिया आगे, अब आप लोगों ने ना इसको खुद से ज़रा देख लेना है, ठीक है। तो ये 64/3 प्लस 4 माइनस 4/3 यहाँ तक ठीक है। आगे अब आप लोगों ने इसको देख लेना है। आगे इसको ज़रा खुद करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। या आप बेशक 1/3 प्लस 1 का एलसीएम ना लें, तो ये 1 प्लस 3 4/3 जो मैंने लिखा है ना, तो बेशक अब ले भी लें तो तब भी कोई नहीं। बहरहाल आगे अब आप लोगों ने ना इसको ज़रा देख लेना है, तो आई होप आप लोग इसको कर लेंगे, ठीक है। 48/3 इसका आप लोगों ने राइट आंसर देख लेना है। अच्छा जी, उसके बाद आगे अब हमने को कहता है कि अगर दो वेरिएबल आ जाएं, तो वो हमेशा डबल इंटीग्रल से होगा, ठीक है। ये भी आप नोट रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरा बेटा वो हमें कहता है कि अगर आप लोगों के पास इस तरह एक फंक्शन गिवन है, आप उसको इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आएगा। एफ एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास फाई आएगी। पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं, तो ये 5b माइनस 5a, ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। ये सिंपल वो डेफिनेट इंटीग्रल में से है। इसका आप देख लें, आप इसके ऊपर भी आप लोगों ने इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाना है। वो क्या था भला इंटीग्रेशन बाई पार्ट, पहले अब आई लेट का प्रिंसिपल आपको पता है ना, कि पहले वो वाला फंक्शन लेते हैं। अगर आपने देखना होता कोई इन्वर्स वाला तो नहीं आ रहा, कोई लॉग वाला तो नहीं आ रहा, या फिर आपने अलजेब्रिक फंक्शन, मतलब ऐसा फंक्शन जिसके डेरिवेटिव खत्म हो रहे हो। अगर इन्वर्स वाला और एलन वाला आ रहा है तो वो पहले फंक्शन ले लेना है। अगर वो नहीं है तो फिर ऐसा फंक्शन पहले लें जिसके डेरिवेटिव खत्म हो रहे हैं। अब एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो इसके डेरिवेटिव खत्म हो रहे हैं। तो पहला फंक्शन मैं एक्स ले लूंगा, दूसरा फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी है। ए की पावर एक्स की इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स ही हो जाएगी, फिर माइनस का साइन डालना है, इंटीग्रेशन का सिंबल डालना है, सेम इंटीग्रेशन उठा के इधर लिख देनी है, और पहले वाले का डेरिवेटिव लेना है। एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1। तो ये बनेगा एक्स की पावर ई एक्स माइनस ई की पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही हो जाएगी प्लस सी। तो ये आपको इधर मिल जाएगा। फार्मूलाज पे अच्छे से ग्रिप करके जाएं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन है सेम डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है उसका डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन सेम होते हैं। ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव भी ई की पावर एक्स है, और पावर के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना, और ई की पावर एक्स की अगर इंटीग्रेशन करनी हो तो वो भी ई की पावर एक्स ही आती है। पावर के डेरिवेटिव से इस केस में डिवाइड करना होता है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन सेम आती है। आगे वो कहता है जी अपोजिट प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इसको एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं और इंटीग्रेशन भी कहते हैं, बोथ ए एंड बी राइट आंसर। आगे वो कहता है फाइंड द इंटरवल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फाइंड दी इंटीग्रल, इंटीग्रल जी इसका निकालना है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन इसकी करनी है, बिल्कुल सिंपल सा है। ए की पावर एक्स ओवर ई की पावर एक्स प्लस 1 ये हमारे पास है। याद रखें जी एक रूल, अगर नीचे फंक्शन हो और फंक्शन की पावर 1 है और ऊपर उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो इंटीग्रेशन में आपने सिंपल फंक्शन के साथ एलन लगा देना है, ठीक है, प्लस सी। तो ये अब आप लोगों ने नोट रखना, मैं लिख भी देता हूँ इधर। अगर ऊपर डेरिवेटिव हो फंक्शन का, नीचे फंक्शन हो, और फंक्शन की पावर कितनी हो, 1, तो उसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे आप लोग, सिंपल फंक्शन के साथ क्या लगा देंगे, एलन। सिंपल फंक्शन के साथ क्या लगा देंगे, एलन। ये हमारे पास है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैं अगर आप लोगों को लेकर जाता हूँ 12 वाले में, तो इसकी भी हमने इंटीग्रेशन करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन कितनी हो जाएगी, इंटीग्रेशन का पावर रूल, इस एक्स की भी पावर 1 है, इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, पावर के अंदर एक एक सैम पावर से डिवाइड, और माइनस कांस्टेंट अगर कोई भी है तो उसके साथ एक्स लगा देते हैं। विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो एक्स आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं तो थीटा। जैसे आप देखें ना, अब -2 इसका डेरिवेटिव लें तो -2 आता है, तो -2 की इंटीग्रेशन -2 के साथ प्लस सी लिख देंगे। तो ये मेरे
बेटा आप लोगों ने इंटीग्रेशन में से मैंने आपको काफ़ी आइडिया दे दिया, ये तो सिंपल है। जीरो की इंटीग्रेशन क्या करेंगे, अब देखो ना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, तो जीरो की इंटीग्रेशन कांस्टेंट होगी, तो सी इसका राइट आंसर है। अब बेटा आप लोगों को ना मैं जो एनालिटिकल ज्योमेट्री है और जो कोनिक सेक्शन है उनके मैं नहीं करवाऊंगा, क्योंकि वो मैंने ना ऑलरेडी वन शॉट 2-3 दिन पहले, क्योंकि मुझे पता था कि इन दो चैप्टर्स में से बड़े एमसीक्यूज आने हैं, तो वो मैंने ऑलरेडी ना वन शॉट में आपको करवाए हैं। अब इसी वीडियो के ना जब ये एंड स्क्रीन में लगा दूंगा एनालिटिकल ज्योमेट्री का वन शॉट और कोनिक सेक्शन का, वो देख लें, उसमें ये डे वन के और ये सारे कवर है आने वाले डेज में भी। इसके अलावा आप लोगों ने मेरा बेटा आप लोगों के ट्रिग्नोमेट्री में से भी काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं। ट्रिग्नोमेट्री, एक आप लोगों की ट्रिग्नोमेट्री और एक आप लोगों का सीक्वेंस एंड सीरीज वाला चैप्टर, ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज वाला चैप्टर, और इसी तरह एक आपका प्रोबेबिलिटी वाला, ये दो इंशाल्लाह मैं कल के अंदर आपको करवा दूंगा। उसमें मैं डे वन के भी इंक्लूड कर दूंगा और कमिंग भी जो एक्सपेक्टेड है वो सारे मैं इसके अंदर आप लोगों को करवा दूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अगर प्रॉपर वे से तैयारी करनी है ना, तो हमारा न्यू बैच NET 2 के लिए शुरू हो रहा है। नस्ट NET 2 प्रिपरेशन के लिए हमारा न्यू बैच बेटा शुरू हो रहा है ये 28 नवंबर को, ठीक है। इससे पहले पहले हमारे न्यू बैच का हिस्सा बन जाएं। आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर 0304066600 पे व्हाट्सएप करके अगर बैच में आ जाएंगे ना, तो एक ही जगह से आपकी सारी यूनिवर्सिटियों की तैयारी हो जाएंगी। तो एक तो हमारी रेगुलर रूटीन में क्लासेस होती हैं, एक्सपर्ट हमारे टीचर्स हैं, वो डे वन से आपको लेके चलते हैं, 2 या 2.5 मंथ में आपको सारा सिलेबस खत्म करवा देते हैं। अब एक टीचर से जब आप पढ़ रहे होंगे ना, तो बच्चों की फ्रिक्वेंसी मैच हो जाती है, समझ भी ज़्यादा आती है। तो सीक्वेंस से अब हमने अपने टीचर्स को बाउंड किया हुआ है, वो रात 7 से लेकर 10:30 तक डेली आपको पढ़ा रहे होते हैं। 7 से 7:40 तक आप लोगों की इंग्लिश की क्लास होती है। हमारी मैडम एक्सपर्ट हैं, बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में वो प्रिंसिपल हैं, जो आप लोगों को जी ऐसे ऐसे टीचर्स हम आप लोगों के लिए लेकर आए हुए हैं। सर हमाद हैं, वो एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में एप्टीट्यूड टीचर्स को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, वो आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं। अगर आप लोग सर हमाद के पास फिजिक्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि फिजिक्स क्या चीज़ है। तो ये मेरा बेटा इस तरह हमारी क्लासेज हो, फिजिक्स की अब इस तरह डेली क्लास हो रही होती है। 9:45 से तकरीबन रात 11 बजे तक हमारी क्लास चली जाती है। फिर इसी तरह बेसिक मैथ आपको सर काशिफ पढ़ा रहे होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं बेसिक मैथ के अंदर, बड़े बड़े बिजनेस कॉलेजेस के अंदर वो पढ़ा रहे हैं। इसी तरह और हमारे पास सर तैमूर आप लोगों को केमिस्ट्री करवा रहे होते हैं, सर साथ कंप्यूटर करवा रहे होते हैं। मेरे पास भी आप लोगों के अंदर एडवांस मैथ का सब्जेक्ट्स होता है, मैडम शरबानो होती हैं। तो बड़ी एक्सपर्ट फैकल्टी है हमारे पास। यही वजह है कि पाकिस्तान की हर टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में हमारे बच्चे टॉप करते हैं। अब यूईटी देख लें, हमारे बच्चे ने टॉप किया, नस्ब को देख लें, हमारे बच्चे ने टॉप किया। इसी तरह आप कोई भी यूनिवर्सिटी ले लें, फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर इस दफ़ा पहली 6 पोजीशंस टॉप हमारी थी। इसी तरह पेंटीएस नेट देख लें, हर मंथ में हमारे बच्चे 90+ में जा रहे होते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी को देख लें, हर राउंड में हमारे बच्चे टॉप करते हैं। तो ये इतनी ज़्यादा पोजीशंस इसी वजह से आती है कि हमारे बैचेस में बड़ा अच्छा पढ़ाया जाता है। अभी आज बच्चे टेस्ट देकर आए हैं, तो वो बता रहे हैं कि सर जो कुछ आपने पढ़ाया था, जिस तरह नोट्स है उन्हीं में से उसी तरह की चीज़ें आई हैं। तो एक गाइडलाइन बड़ी मैटर करती है, तो इसलिए आप हमारे बैच, और सबसे कम पूरे पाकिस्तान में हमारी फीस और सबसे ज़्यादा फीचर्स हमारे हैं। फिर हमारी टेस्टिंग आप लोगों को बड़ी रेलेवेंट दी जाती है, उनके साथ साथ आप लोगों को सोल्यूशन मिल रहे होते हैं। तो लाजमी तौर पे हमारे बैच का हिस्सा बने। वन टाइम सिर्फ आपने फीस देनी है, पूरे साल की होगी, उसमें तमाम टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ की तैयारी आपकी हो जाए। बेटा इसको अब आपने मिस नहीं करना, 28 नवंबर से पहले पहले न्यू बैच का हिस्सा बन जाना है। और कैसे इनरोल होना है, इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर 0304066660 पे व्हाट्सएप करके आपने हमारे बैच का हिस्सा बन जाना है। अपना ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।